प्रिया जब भी अपने मायके जाती और वहां से वापस आती तो वह बहुत खुश रहती। यह देखकर प्रिया का पति रोशन उसे बहुत तंग किया करता। बोलता, क्या बात है प्रिया, तुम अपनी माँ से मिलने के बाद तो फुल चार्ज हो जाती हो। वो भी हंसकर बोलती, ये माँ बेटी के प्यार की ताकत है, तुम नहीं समझोगे, बेटे जो हो। पर इस बार जब प्रिया अपने मायके से लौटी थी तो कुछ उदास सी थी, कुछ खोई हुई सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा कुछ न कुछ सोच रही हो। उसके पति रोशन हंस के उसे छेड़ते, क्या हुआ इस बार, तुम तो माँ से मिलकर चार्ज हो जाया करती थी, पर जितना मैं देख पा रहा हूँ इस बार तो लग रहा है तुम्हारी बैटरी फ्यूज हो गई है वहां से लौट कर आने के बाद। वो झूठी हंसी हंसकर बात को टाल देती। वो सोचती कि अभी ने क्या ही बताऊं मैं। माँ का दयनीय चेहरा रह रहकर उसकी आंखों में आ ही जाता था। उसके पिताजी के जाने के बाद शिवम और दीपा दोनों ही कितना बदल गए थे। माना कि बड़ा भाई शिवम बहुत बड़ा अफसर है और भाभी भी अच्छी जॉब कर रही हैं, पर माँ का इस तरह अपमान, इस तरह तिरस्कार, छोटी छोटी चीजों के लिए उनका तरसना उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे याद आया कि माँ कितने ठाट से रहती थी पापा के साथ जब वो जिंदा थे। उनकी छोटी से लेकर बड़ी फरमाइश पलक झपकते पूरी करते थे और शिवम और दीपा भी उनका पूरा ख्याल रखते थे। पर अब ये क्या हो गया। उस दिन माँ ने खाने में अपनी पसंद के आलू के पराठे ही तो मांगे थे। तभी भाभी ने बड़े ही गुस्से से अपने कुक को डांटा। बोला, घर में ये ऑयली और स्पाइसी खाना नहीं बनेगा। अरे बन ही जाता तो क्या हो जाता, उनका मन और उनकी इज्जत दोनों रह जाती, पर नहीं। कैसे माँ बेचारी आंखों में आंसू भर खिसियाई हुई कुक से कह रही थी, अरे मुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, इसीलिए बहू मना कर रही है, बाकी तो मेरा ये दोनों बहुत ख्याल रखते हैं। उस समय प्रिया भी अपने मायके में ही थी। वो भी सारी बातें सुन रही थी और प्रिया जानती थी कि माँ को कोई बीमारी नहीं है और माँ हफ्ते में 2 दिन तो आलू के पराठे जरूर बनाया करती थी। यह सब सोच सोचकर प्रिया लगातार परेशान रहने लगी। जब रोशन प्रिया को ज़्यादा परेशान देखा तो बड़े प्यार से उससे पूछा, बताओ ना प्रिया, तुम क्यों परेशान हो। तुम जानती हो मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, बताओ ना क्या परेशानी है। प्रिया रोशन की बात को बहुत टालने की कोशिश की, पर रोशन के जिद के आगे प्रिया की एक भी नहीं चली। वो रोशन को गले लगाकर रोने लगी और बोली, रोशन, मैं माँ की ऐसी हालत देख नहीं पा रही हूँ। मैं माँ की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हूँ और चाहती हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें। तुम्हें पता है रोशन, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं माँ से यही कहती थी कि माँ, मैं तुम्हारे बुढ़ापे में साथ रखूंगी तुम्हें अपने, क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही थी कि माँ ने बहुत दुख देखे हैं। पापा तो नौकरी के सिलसिले से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, पर घर पे दादा दादी के तानाशाही रवैये की वजह से माँ बहुत परेशान होती थी और अब भैया भी भाभी के साथ मिलकर उन्हें दुखी करने लगे। प्लीज रोशन, माँ को अपने घर ले आते हैं ना प्लीज, मना मत करना। रोशन ने कहा, देखो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने व्यवहारिक ज्ञान से कहता हूँ कि वो हमारे संग कुछ दिन ही खुश रह सकती हैं, हमेशा नहीं। क्यों, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। प्रिया ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा। रोशन कहने लगा, देखो प्रिया, एक तो लड़कियों के घर आज भी पेरेंट्स रहने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते अपने पुराने संस्कारों के कारण। दूसरा, उनका बेटा इतना बड़ा अफसर है और हम साधारण नौकरी करने वाले मेहनतकश लोग, भले ही उन्हें वहाँ तिरस्कार ही क्यों न मिले, पर वो उसी में खुशी भी ढूंढी लेती हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। प्रिया ये सब मानने को तैयार नहीं थी।
उसने तो शुरू से माँ से यही वादा किया था कि मैं आपको बड़े होकर सारे सुख दूंगी, आपकी बेटी कभी बेटे से कम नहीं होगी। आज वो वादा पूरा करने का असली टाइम आया है, इसलिए मुझे वो वादा पूरा करना है। प्रिया की खुशी के लिए अगले ही हफ्ते रोशन प्रिया के साथ उसकी माँ के घर गया। प्रिया अपने भाई से माँ को ले जाने की बात कैसे करे, कहीं भाई नाराज ना हो जाए, इसी कश्मकश में पड़ी थी। बहुत हिम्मत करके उसने भाई से कहा, भाई मैं माँ को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसका भाई नाराज होने के बजाय उल्टे खुश हो गया। बोला, चलो अच्छा है, यहाँ माँ अकेली पड़ जाती थी, तुम लोगों के साथ बच्चों के बीच उनका मन लगा रहेगा। रोशन और प्रिया माँ को अपने साथ लेकर घर आ गए। शुरू शुरू में माँ बहुत खुश रही। कुछ दिन बहू के खिलाफ भरा गुस्सा निकालती रही। यहाँ आकर जैसे उसके पुराने दिन लौट आए थे। सुबह शाम प्रिया उनसे पूछती, माँ आज क्या बनाऊं, क्या सामान मंगाना है, ये काम कैसे करना है, इत्यादि इत्यादि। बस माँ खुश हो जाती कि इस घर में उसकी अहमियत है। उन्हें बेकार सामान की तरह एक कोने में पड़े नहीं रहना है। बुढ़ापे में कोई जरा सा पूछ ले, जरा सा इज्जत दे दे, बूढ़े तृप्त हो जाते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अब माँ को अपने बहू और बेटे की याद आने लगी थी। बात बात पर वो उन्हें वहाँ के ऐशो आराम याद आते। यहाँ सारा दिन प्रिया और रोशन यही कोशिश करते कि माँ को किसी भी चीज की कोई कमी ना हो और माँ को उनकी तंगी के बारे में भी पता न चल पाए। पर गरीबी कहाँ छुपती है, कहीं ना कहीं दिखी जाती है। कभी कभी प्रिया झुंझलाने लगती जब माँ उनकी तुलना भाई भाभी से करती। वो अपने आंसू चुपचाप पी जाती, ये सोचकर कि माँ बुढ़ापे में थोड़ा सठिया गई हैं। उस दिन शिवम का फोन आया कि वो और दीपा ऑफिस के काम से उनके शहर आ रहे हैं, इसलिए उनके पास भी आएंगे। माँ तो छोटे बच्चों की तरह खुश थी और बेचैनी से उनका इंतजार करने लगी। कभी प्रिया को कहती, अरे उस दिन ये खाना, ये मिठाई बनाना, घर को साफ सुथरा रखो, उनके रुकने का इंतजाम बहुत अच्छे से करना, उन लोगों को कोई कमी ना होने पाए। आखिर हद होती है सहन करने की। प्रिया का धैर्य जवाब दे रहा था। एक तो पैसे की तंगी, दूसरे माँ लगातार उसे ये एहसास दिलाने पर आमादा थी कि जैसे वो भाई भाभी को एक दिन रखने के भी काबिल नहीं। वो रोशन के कंधे पर सर रख कर फूट फूट के रोने लगी। आप सही कह रहे थे, माएँ अपने बेटों के पास ही खुश रहती हैं। बेटी चाहे कितना भी करे, पर शादी के बाद वो पराई ही हो जाती है। मैं भी ये समझ चुकी हूँ। इस बार भाई के साथ माँ को पक्का भेज दूंगी। मैं कितना भी कर लूँ माँ के लिए, पर माँ शायद वहीं ज़्यादा खुश रहेंगी। रोशन धीरे धीरे उसका सिर सहला रहा था और मुस्कुरा रहा था कि फाइनली इसकी समझ में आ ही गया। मैं उन्हें ला कर ना रखता तो ये यही समझती रहती कि मैं उन्हें यहाँ रखने में आनाकानी कर रहा हूँ। प्रिया का वो बचपन का वादा, जो वो अपनी माँ को बड़े होकर सब खुशियाँ देगी, आज टूट रहा था। पर वो इस वास्तविकता से भी परिचित थी कि माएँ अपने बेटे बहू के साथ ही खुश रह पाती हैं। भले ही समय बदल रहा हो, बेटे बेटी में फर्क नहीं रहा, लेकिन कुछ संस्कार और मानसिकता हम जन्म से लेकर ही पैदा होते हैं, जिनसे बचना नामुमकिन होता है। जैसे प्रिया की माँ का सोचना था। अक्सर बेटे बहू की फटकार भी उन्हें गरीब बेटी दामाद के प्यार सम्मान के सामने मीठी लगती थी, और इसी वजह से बेचारी प्रिया का अपनी माँ से किया वो बचपन का वादा आज टूट ही गया। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।